हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविन टेलर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम सीखेंगे कि लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लोन पेयर निकालने के लिए आपको आवर्त सारणी जो है वो पूरी कंप्लीट होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसके बेसिक पॉइंट पे अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी जो लोन पेयर है वो आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले इसमें निकालते हैं डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट यानी कि ध्रुवीय आंकों से कहलाते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाने वाले अणुओं की ध्रुवता। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाने वाले अणुओं की ध्रुवता का नाप उस अणुओं की क्या कहलाती है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। अब ध्रुवीय अणु किसे कहलाते हैं? जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। और सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो म्यू जीरो की वैल्यू जीरो दी गई है। यहाँ पर इसमें दो कंसेप्ट याद रखना है। म्यू बराबर जीरो, अणु अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर। अब इसको कैसे याद रखा जाता है ये ध्यान रख लीजिए। अगर म्यू बराबर जीरो है तो जीरो का मतलब यहाँ पर याद रखना है कि इसमें दो ओ आएंगे, यानी कि एक तो नॉन ओ आ रहा है, एक पोलर में ओ आ रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से समझ लीजिए। दूसरा होता है आपका म्यू बराबर होता है नोट जीरो। म्यू बराबर नोट जीरो यानी कि ये वैल्यू या तो प्लस में आती है, ठीक है, तो अणु कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। अगर जो म्यू की वैल्यू है वो जीरो नहीं आ रही है, उनकी जो इकाई है उसे किस में नापते हैं? डिबाई में नापते हैं, डिबाई में। ठीक है, तो म्यू जीरो की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो वो पोलर, अगर जीरो नहीं आती है तो उसमें एक ओ याद रखा, और जीरो आती है तो आपको दो ओ आते हैं, मतलब नॉन पोलर में आता है। ठीक है, यानी कि अगर म्यू की वैल्यू अगर जीरो आती है यानी कि पूरी तरह से नहीं घुला है तो उसकी वैल्यू किसे? अध्रुवीय आएगी। और अगर घुल गया तो वो कौन सा होता है? ध्रुवीय होता है, यानी कि उसकी वैल्यू नॉट जीरो में आती है। ठीक है, अब दूसरा बात है द्विध्रुव आघूर्ण की जो इकाई होती है उसे डिबाई में नापते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर होता है एक डिबाई बराबर होता है 10⁻18 ESU नॉट सेंटीमीटर में होता है। अब किसी द्विपरमाणु अणु जिसमें दो अणु होते हैं, दो अणु जैसे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी, ऐसे कहते हैं द्विपरमाणु। तो किसी द्विपरमाणु अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसके प्रत्येक सिरे पर या तो धनावेश होता है या ऋणावेश की जो मात्रा होती है, या दो परमाणुओं के बीच के केंद्रों के बीच की दूरी d के गुणनफल के बराबर होती है। जो म्यू की जो वैल्यू होती है वो धनायन या ऋणायन की जो मात्रा होती है उसके और साथ ही उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। अगर हम दो परमाणु ले लें जैसे कि ए और यहाँ पर बी ले लिया, तो एक पर प्लस आवेश होगा और एक पर माइनस आवेश होगा, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर समझते हैं ये से। सबसे पहले पी ब्लॉक में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे कि पी ब्लॉक में जो बी आता है मतलब बोरान आता है। यहाँ से आपकी जो सीरीज है वो मैं जो हमारा एक पार्ट आएगा उसमें समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर बोरान को हम, बोरान जो है अधिकतम कितने बंद बना सकता है? 3 बंद बना सकता है। कार्बन जो है 4 बंद बना सकता है। अब ये प्लस में 4 बना सकता है, माइनस में 4 बना सकता है। माइनस में 4 बनाएगा CH4 में, CH4 में -4 रहेंगे और CO2 में +4 रहेंगे। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन जो है तो 5 बंद बना सकता है। 16 में हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, 16 में हम लेते हैं ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिपो। तो ऑक्सीजन जो है वो कितने बंद बना सकता है? ऑक्सीजन जो है वो कितने बंद बनाता है? ऑक्सीजन ये मैक्सिमम 6 बंद बना सकता है। कितने बंद बना सकता है? 6 बंद बना सकता है। दूसरा होता है हमारा 17 में आता है हमारे पास होता है फ्लोरो ब्रोमो। यहाँ पर मैं फ्लोरीन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फ्लोरीन जो है सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व होने के कारण सिर्फ एक ही बंद बनाता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिससे इसका अष्टक पूरा हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूरा हो जाता है, 7 इसके अंतिम कक्षा में होते ही हैं। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेता है। इतना ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोरीन। 17 में कौन सा लिखेगा? क्लोरीन। क्या लिखेगा? क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो कितने दे सकता है? 7 बंद बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है। यानी कि क्लोरीन के बाद जितने भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कितने बंद बना सकता है? 7 बंद। लेकिन फ्लोरीन जो है वो कितने? सिर्फ सिंगल बंद बना सकता है। अब थोड़ी सी बात और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नीचे जो हम बंद बनाते हैं, सबसे पहले बंद लिख लेते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 2 मिनट के लिए मैं इसको एक बार इसे साफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होता है बॉन्ड पेयर कितने हैं? सबके 2-2 बॉन्ड पेयर ले लिए मैंने। यहाँ पर BCl2 ले लिया, SO2 ले लिया और H2O। यहाँ पर 2-2 बंद बन रहे हैं, देख लो। H2O में ये H जो है वो 2 है, दूसरा SO2 में O 2 है और BCl2 में Cl2 2 है। सबसे पहले बात करते हैं BCl2 के बारे में। तो BCl2 जो आता है वो एस ब्लॉक के सेकंड में आता है। ठीक है, एस ब्लॉक के सेकंड में आता है। पहले ब्लॉक में आता है हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ पर है बी जो आता है एस ब्लॉक के सेकंड में। तो इसका परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब परमाणु क्रमांक 4 है तो अब इसको समझते हैं। नीचे से परमाणु क्रमांक 4 होती है। BCl2 ले लिया मैंने यहाँ पर। अब इसको दर्शाते हैं, हाफ बाउल रूल लिखना पड़ेगा, 1s2 और 2s2। अब जो ये 1s² वाले जो है ये अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कारण होते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रॉनों के कारण ये युग्म निर्माण में भाग नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते?
सर सबसे पहले यहाँ पर होता है नाभिक। अब नाभिक के सबसे करीब की कक्षा में देखी जाती है तो एस ब्लॉक होती है, और एस ब्लॉक में भी कौन सी 1s वाली कक्षा, जो बेटा माँ के बहुत पास होता है, माँ का सबसे लाडला होता है, वो सबसे छोटा बेटा होता है। तो ये सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे तो सबसे प्यारे भी हैं, साथ ही साथ ये इससे ज़्यादा अटैच रहते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण भाग नहीं लेते। अब जो आवारा है वही लोग बाहर निकल सकते हैं, तो 2s2 वाले जो होते हैं वो आवारा तत्व रहते हैं, तो ये बाहर निकल कर बंध निर्माण भाग लेते हैं। अब बी यहाँ पर लिख लिया, साथ ही साथ यहाँ पर Cl लिख लिया और Cl लिख लिया। ध्यान रखना जो कम होता है, जैसे कि अगर बी है, यहाँ पर बी एक ही है और ये कितने 2 है, तो जो कम होता है वो सेंटर में आता है। ध्यान रखना जो कम होता है वो सेंटर में आता है, और यहाँ पर बी प्लस चार्ज रखता है, साथ ही वो सेंटर में आता है। अब बी के हमारे पास कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम बी के युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखते हैं डॉट के। ये डॉट जो किसने दिए थे, लुईस ने दिए थे, ठीक है, ये डॉट्स लिख लिए। अब Cl के पास कितने होते हैं, Cl के लिखने की जरूरत नहीं है, Cl के पास क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अंतिम कक्षा में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17, लेकिन अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ क्लोरीन, देख लीजिए अगर किसी को लगे कि क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं पुनः क्लोरीन पर, और यहाँ पर ये एक क्लोरीन का हो गया, ठीक है, दूसरा क्लोरीन का हो गया, ठीक है, एक क्लोरीन का हो गया, 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार इसी क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन जो है वो बेरिलियम से ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले, ये जितने मैंने बनाए यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और ये क्लोरीन भी सोचेगा कि मैं भी अपना अष्टक पूरा कर लूँ, ये भी 8 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉनों को जब भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे कंपाउंड का स्थायित्व है, कंपाउंड को ऐसे खींचा नहीं जाता, ऐसे समझाया जाता है कि जैसे इस प्रकार खींच रहे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ से कट जाता है। अब यहाँ से कट है तो क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, तो सबसे पहले इसमें लोन पेयर 0 लिख दो। यहाँ पर इसमें लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिख दे 0। अब इसकी जो म्यू की वैल्यू आई वो कितनी आई, 0 आई। अब मैंने बताया था कि अगर 0 आई तो यहाँ पर 2 O आएंगे, 2 O मतलब होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवी, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, अध्रुवी, ठीक है। आप समझिए थोड़ा सा, और मैं आपको नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ। दूसरा होता है SO2 सल्फर। सल्फर किस में आता है, हमारे समूह 16 में आता है। हम इसे कैसे याद करते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना 8 होता है, और सल्फर का 16 होता है। अब सल्फर का अगर 16 है तो सल्फर का हम देखते हैं कि कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं सल्फर में, तो हाफ बाउल रूल से याद करेंगे। यहाँ पर होता है 1s का स्क्वायर, दूसरा होता है 2s2, दूसरा होता है 2p6। अब 6 4 10 तो हो गए, 4 और चाहिए, फिर हम लगाएंगे 3s2 और 3p4। अब जोड़ते हैं 4 2 6, 6 और 6 12, और 12 4 16 हो जाएंगे। लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है ये तो अपने स्थायित्व में आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन अपने स्थायित्व में आ गए। सबसे पहले सीरीज हमें ये रहती है 2 8 8, तो ये 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन अपना स्थायित्व बना लेंगे, बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण भाग लेंगे। मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता हूँ, जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण भाग लेंगे, तो हम लिखते हैं सल्फर के पास, सल्फर के पास ये सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड के साथ आ सकता है, सल्फर भी डबल बॉन्ड के साथ आता है, तो यहाँ पर मैंने एक और बॉन्ड बना लिया सल्फर के, डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब बचे कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन उनको लिख लेते हैं, ठीक है। सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का तीसरा इलेक्ट्रॉन, सल्फर का चौथा इलेक्ट्रॉन। अब 4 हो गए, 2 और बचे साहब, तो 2 इलेक्ट्रॉन की टिक्कियाँ लिख दी। अब ये जो टिक्कियाँ हैं ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है। अब ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर कितने होगा, इसमें 1 हुए, ये पूरा एक युग्म बनता है। लोन पेयर कितने, अब आप सोचोगे सर यहाँ पर तो 2 दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एक युग्म बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बनता है, तो यहाँ पर लोन पेयर कितने लिख देंगे हम, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसकी ध्रुवीयता भी देख लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इन दोनों की जो धारिता है या म्यू है, जो द्विध्रुव है वो तो कट जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये ऊपर जा रहे हैं, इसके लिए नीचे भी लोन पेयर होने चाहिए, यहाँ भी नीचे लोन पेयर होते हैं तो ये कट जाते हैं, लेकिन नीचे तो लोन पेयर ही नहीं, तो ये वैल्यू कटेगी नहीं, यानी कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू किस में आएगी, 0 में नहीं आएगी, प्लस में आएगी। तो इसे कौन सा कहते हैं हम, ध्रुवी। ध्रुवी मतलब इसमें एक ही O आएगा, मतलब पोलर रहेंगे, ठीक है। इतना समझ करने के बाद आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल किसका आता है, H2O का। H2O का देख लेते हैं। मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अंतिम कक्षा में कितने बंध बनाते हैं,
6 बंध बनाते हैं, और 6 में से हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रखे, 2 बंध बना रखे। देखो ध्यान रखना, तो 6 में से 2 कट चले गए, कितने बचे 4। अब 4 को भाग दे दो 2 से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बनता है। तो यहाँ पर कितने बचे लोन पेयर, 2 लोन पेयर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इसका स्क्वायर, 2s2 और 2p4, ठीक है, 4 और 4 8, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन तो आखिरी युग्म इलेक्ट्रॉन के कारण बंध निर्माण भाग नहीं लेंगे, बचे ये 6 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण भाग लेंगे, और ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये डबल बॉन्ड के साथ स्थायित्व में नहीं आता। आप सोचेंगे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। अब इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 बचे, 1 2 3 4। अब ये एक युग्म बन गया लोन पेयर का, एक ये युग्म बन गया, यानी कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म है, ठीक है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्म है। तो यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, अब ये जो अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन ज़्यादा रेनवित तत्व होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ से भी इसको अपनी ओर खींचेगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वैल्यू नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू दोनों तो कट जाएंगी, लेकिन इन दोनों का सम ऊपर ही जाएगा, इन दोनों का सम कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ये दोनों कटेगी नहीं, अब ध्यान रखना, ये दोनों कटेगी नहीं, इन दोनों का सम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, सिर्फ एक वो आएगा, मतलब कौन सा होगा, ध्रुवी होगा, यानी कि जल क्या है, ध्रुवी है, यानी कि इसमें कौन सा का पोलर आएगा, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 3 वाले पे, ठीक है। 3 वाला हमारे पास दिया है कि 3 बॉन्ड किसमें बन रहे हैं, और साथ ही इसमें लोन पेयर देखते हैं। यहाँ पर पहले मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाकर बिल्कुल आराम से लिख रहा हूँ। साथ ही में पे दिया गया है BF3। अब BF3 मतलब बोरान है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने दिया गया बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर बोरान कितने बंद बना सकता है, 3 बंद बना सकता है। यहाँ पर कितने बंद बनाने हैं, 3 ही बंद बनाने हैं, और 3 ही बंद बन भी रहे हैं, 3 बंद बनाने हैं, वो बोरान बना भी रहा है। अब बोरान में अंतिम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। बंद कितने बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ये किस कारण नहीं बनाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। तो यहाँ पर मैंने बोरान लिख लिया, यहाँ पर 1 फ्लोरीन लिख लिया, यहाँ पर 1 फ्लोरीन लिख लिया, और यहाँ पर 1 फ्लोरीन लिख लिया। अब इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक बोरान का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये है। साथ ही फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में 1 यहाँ पर है। फ्लोरीन के डॉट से अगर हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गिने नहीं जाते ध्रुवीयता में, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बोरान के जो गुने जाते हैं जो प्लस में है। अब ये तो फ्लोरीन तो माइनस दर्शाता है, तो इसमें लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए, लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ पर देखो कि फ्लोरीन ऋण विद्युत तत्व होता है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अब फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। इसमें भी 1 ये 2 3 4 5 6 7। अब ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, साथ ही ये फ्लोरीन भी अपने। तो इन दोनों का सम कहाँ निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा। इन दोनों का जो सम है वो कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि इसकी जो म्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। और म्यू की 0 वैल्यू है तो इसमें 2 O आएंगे, यानी कि एक तो O में है, नॉन में है, और एक में पोलर में, यानी कि ये अध्रुवी है। नॉन पोलर मतलब होता है अध्रुवी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम और चलते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है अमोनिया। अमोनिया पे देखते हैं, इस पर तो 0 है, इस पर तो 0। अब अमोनिया की देखते हैं। नाइट्रोजन कितने बंद बना सकता है, मैक्सिमम 5 बंद बना सकता है ना, ये नाइट्रोजन 5 बंद बना सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन चलते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बंद में कितने भाग लेते हैं, 5। ये किस कारण नहीं लेते, आखिरी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये बंद निर्माण में भाग नहीं लेंगे। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर कितने बंद बन रहे हैं, 2 बंद बन रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बनता है, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसमें लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पर ये नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनों को लिखता हूँ। ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का दूसरा, ये नाइट्रोजन का तीसरा। अब 2 और बचे, तो 4 5। अब इन दोनों का क्या बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि ये लोन पेयर हो गए। लोन पेयर मतलब 1 लोन पेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, नाइट्रोजन ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ से भी हाइड्रोजन के पास तो 1 ही होता है, सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर से भी 1 खींचेगा और इधर से भी 1 खींचेगा। साथ ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएंगे, यानी कि इसकी जो म्यू की वैल्यू है वो 1 2 3 4 प्लस जा रही है। कितनी जा रही है, प्लस 4 जा रही है, यानी कि 0 तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी सर। कितनी प्लस में जा रही है, 4 प्लस में जा रही है, यानी कि ये कौन सा होता है, अध्रुवी होंगे। कैसे अध्रुवी होंगे, नहीं, गलती, सिर्फ 1 वो आएंगे ना, इसमें कट रहा है, यानी कि 1 वो आएगा, यानी कि पोलर रहेंगे, ये पोलर रहेंगे। इसलिए अमोनिया जो है वो पानी में घुल सकती है, यानी कि कैसा रहेगा,
ध्रुवीय रहेगा, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि इसमें जीरो आ रहा है। ए अगर जीरो कट रहा है बीच से तो उसमें एक ही ओ आएगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास CIF3, तो इसमें लिख देता है कि इसमें लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें एक लोन पेयर है। साथ ही हमारे पास आता है CIF3 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। CIF3 की बात करते हैं तो क्लोरीन कितने हैं, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बंद कितने बनाते हैं, 7 बंद बना सकते हैं। यहाँ पर बने कितने हैं, 3, तो बच्चे कितने, 4 बंद बन जाए, 4 को 2 से भाग दो तो कितने बचे, 2, यानी कि इसमें लोन पेयर की संख्या कितनी रहेगी, 2। निकाल कर भी दिखा देता हूँ कितने लोन पेयर देंगे। क्लोरीन यहाँ पर ले लिया, बंद कितने, क्लोरीन ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन ले लिया, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, और साथ ही साथ नहीं 180 पे लो, इनको 120 एंगल पे लो, ठीक है, ताकि हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भी लिख सकें। यहाँ पर मैंने फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पर भी फ्लोरीन ले लिया, और यहाँ पर भी फ्लोरीन ले लिया, और ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग गया, एक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने लिख दिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है, यहाँ पर फ्लोरीन का एक यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसके कितने होते हैं, इसके भी 7 होते हैं, तो ठीक है, 1 2 4 5 6 और एक ही 7, यहाँ पर इसका 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार इसके भी लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब ये फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व है, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा और ये भी अपनी ओर खींचेगा। इन दोनों का रिजल्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0 आती है। अब अगर 0 है यानी कि इसमें कितना ओ आएंगे, 2 ओ आएंगे, मतलब होता है एक तो नॉन में ओ है, नॉन पोलर मतलब कैसा है, अध्रुवीय, यानी कि जल में नहीं घुलेगा। कौन सा नहीं घुलेगा, कौन, CIF3 जल में। अब और इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, ये लिख देता हूँ लोन पेयर। सिर्फ आपको लोन पेयर ही याद करने हैं मैक्सिमम सब, लेकिन अगर ध्रुवीयता भी अगर आप आगे की क्लासों के लिए करना चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास, अच्छा एक से एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगर जीरो में, सबसे पहले जीरो में आता है आपका CH4 आएगा। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा E, ठीक है, और समझाता हूँ कि किस प्रकार से इन्हें सोल्व करना है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कितने बंद बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बंद कितने बनाता है कार्बन, 4 बंद बनाता है। और यहाँ पर बंद कितने बन रहे हैं, 4 ही बंद बनाने की बात कर रहा है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 0 होंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 बंद बनाने थे और 4 ही बंद बना रहा है, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होगा। थोड़ा सा समझा भी देता हूँ किस प्रकार से। यहाँ कार्बन ले लिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, ये अगला हाइड्रोजन और यहाँ पर अगला हाइड्रोजन, ठीक है। साथ ही साथ इनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शा देता हूँ। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन 4 बंद बनाते हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हाइड्रोजन के पास भी एक एक होता है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर कार्बन ज़्यादा ऋण विद्युत तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये इसे अपनी ओर खींचेगा। अब ये दोनों तो कट गए, इसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी इसे नीचे की ओर कार्बन खींचेगा, ये हाइड्रोजन वाला भी कार्बन खींचेगा, तो ये वाले भी ध्रुवता कट जाएगी। यानी कि इसमें म्यू की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब 0 आ रही है तो इसमें 2 0 आएगी, यानी कि ये नॉन पोलर रहेगा। नॉन पोलर मतलब वो है अध्रुवी, नॉन पोलर मतलब अध्रुवी, नॉन पोलर मतलब अध्रुवी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा हमारे पास SF4 होता है। सल्फर है, देखो ध्यान रखना, SF4 है सल्फर। सल्फर कितने बंद बना सकता है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है सल्फर। तो ये कितने बंद बना सकता है, 6 बंद बना सकता है। बना कितने रखे, 4, तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉनों का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, ध्यान रखना। तो लोन पेयर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको इस SF4 के बारे में। यहाँ पर SF4 बंद कितने बनाता है, यहाँ पर 6 बंद बनाता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सल्फर। यहाँ पर F 2 3 और 4, यहाँ पर सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 2 और बच रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म आ जाएगा। तो ये युग्म तो इसे ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और ये फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ से इसकी ध्रुवता कट जाएगी। यहाँ से ये खींचेगा और यहाँ से ये खींचेगा, तो इसकी भी ध्रुवता यहाँ से कट जाएगी। अब बच्चे कौन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ऊपर जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कटी नहीं है, तो ये वैल्यू कटी नहीं, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, यानी कि कौन से है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय है, यानी कि SF4 हमारे क्या है, ध्रुवीय है, यानी कि कौन सा है, पोलर है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास XeF4, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं XeF4। तो XeF4 कितने बंद बना सकता है, 8 बंद बना सकता है। समूह 18 का है ना, ये समूह 18 का है ना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पर होता है हे नी
और कर 0 रन पर आउट हुआ। ठीक है, ये समूह 18 वाला तत्व है। इसमें हीलियम को छोड़कर बाकी सभी कितने बंद बनाते हैं? 8 बंद बनाते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। ठीक है, और HCF2 जो है वो अपवाद भी है, क्योंकि बंद बना सकता है समूह 18 को होने के बाद भी। ठीक है, अब यहाँ पर HCF2 कितने बंद बना सकता है? अब यहाँ पर 8 बंद बना सकता है, 4 ही बंद बना रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसे नीचे ले जाएंगे, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसे ऊपर ले जाएंगे, यानी कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म बन रहा है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्म बन रहा है। यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्म लिख लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बात समझिए और आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नीचे चलते हैं हम। यहाँ पर ये ध्रुवता दोनों की कट जाएगी, ये ध्रुवता तो कट जाएगी। दूसरा हमारे पास यहाँ पर होता है कि ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए इनकी ध्रुवता भी कट जाएगी। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और ये भी अपनी ओर खींचेगा, इनकी ध्रुवता भी साथ साथ कट जाएगी। अब यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। अब 0 मतलब यहाँ पर कितना O आएंगे? 2 आएंगे, यानी कि नॉन पोलर रहेगा। नॉन पोलर मतलब अध्रुवी, नॉन पोलर मतलब अध्रुवी, अध्रुवी। वो लोन पेयर कितने थे इसमें? 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास PCl5 आ रहा है और IFC है। सिर्फ 5-5 बॉन्ड वाले भी समझ लीजिए थोड़ा सा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले रख लीजिए। ठीक है, PCl5 की बात कर रहे हैं तो PCl5 किस में आता है? यहाँ पर PCl किस में आता है? नाना, पापा, असलम, सब, भाई। ग्रुप 15 में आते हैं। ग्रुप किस में आता है? 15 में। और नाइट्रोजन कितने बंद बना सकता है? 5 बंद। क्लोरीन के साथ कितने बंद बनाने के? 5 बंद। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ पर PCl5 का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये PCl है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, साथ ही 2 क्लोरीन यहाँ पर आ जाएंगे। क्लोरीन ज़्यादा ऋण विद्युत है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 2 3 4 5 बंद बन सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्थायित्व की, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि ज़्यादा ऋण विद्युत होते हैं, और ये भी इसे अपनी ओर खींचेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेड आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू कट जाएगी और ये इसे अपनी ओर खींचेगा, ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, यानी कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। और म्यू की वैल्यू 0 मतलब होता है इसमें 2 आएंगे, मतलब कौन सा? ये अध्रुवीय, यानी कि ये जल में नहीं घुलेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे आगे। दूसरा हमारे पास आता है IF5। अब IF5 किस में आता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। देखो यहाँ पर देखो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये कितने बंद बना सकता है? ये तीनों कितने बंद बना सकता है? 7 बंद। ये तो सिर्फ एक ही बंद बनाता है, 7 बंद बना सकते हैं। यहाँ पर कितने बंद बना रखे? 5 बंद बना रखे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या? 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। यहाँ पर अरे ये फिर दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लोन पेयर SF5 का हम देखते हैं। यहाँ पर क्या SF5 यानी कि सल्फर दिया गया है। फिर सल्फर कितने बंद बना सकता है? सल्फर की बात करते हैं। यहाँ पर ओल्ड स्टाइल सल्फर कितने बंद बना सकता है? 6 बंद बना रखा है। यहाँ पर कितने बंद बना रखे? 6 बंद। तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें लोन पेयर 0 हो जाएंगे। HCF4 कितने बंद बनाता है? 8 बंद बनाता है, 8 बंद बनाता है। बना कितने रखे? 6। बच्चे कितने? 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या बनता है? 1 युग्म बनता है। 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या बनता है? 1 युग्म बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो यहाँ पर 1 लोन पेयर का युग्म बन जाएगा। IF7 की बात करते हैं तो IF7 जो है वो किस में आता है? फ्लोरीन वाले ग्रुप में आता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये 17 वाले ग्रुप में आता है। 17 वाले फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये 7 प्लस दे सकते हैं, और यहाँ पर बंद भी कितने बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 0 हो जाएगी।